अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद नवाज़ चांडिया और आपसे मुखातिब हूं आवाज़ पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पे। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम होता है मेरी आवाज़ असद नवाज़ के साथ। आज जिस इशू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक तरह की ख़बर है जो हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, बल्कि अगर इसको ये कहा जाए कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले हफ्ते से एक रिपोर्ट जो है वो मीडिया में गर्दिश कर रही है, बल्कि एक रिपोर्ट IPP's रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के पास पेश की गई। उस रिपोर्ट में जो बहुत बड़ा स्कैंडल था बिजली का वो सामने आया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक कई सौ अरब का वो स्कैंडल है। अगर आज मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये IPP's है क्या। असल में IPP's हम इसको उर्दू में कहते हैं कि ये जो प्राइवेट बिजली बनाने वाले घर होते हैं, इनको हम IPP's कहते हैं। 2003 में गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टर के साथ मुआहदा किया और उनसे कहा कि आप यहाँ पे पावर प्लांट लगाएं। पाकिस्तान में बिजली की कमी की वजह से वहाँ पे पावर प्लांट लगाए गए पाकिस्तान में। उसमें गवर्नमेंट ने जो उनको पॉलिसी दी वो ये थी कि 80% उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, सब्सिडी देगी, और 20% जो है वो अपना इन्वेस्टर खुद लगाएंगे। और मज़े की बात बताऊँ आपको कि वो 20% भी बैंक के थ्रू लोन के ज़रिए होना था। उसके बाद मुआहदा हुआ। मुआहदे में ये बात भी सामने आई कि जो उसमें तेल, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो बिजली घर थे, कुछ इसमें से तेल पे चलते थे और कुछ चलते थे गैस पे। जो तेल पे चलते थे उसकी बाबत भी गवर्नमेंट ने मुआहदे में ये लिखा कि ये भी हम आपको सब्सिडी पर देंगे, इनके रियायती कीमतों पर देंगे। मुआहदे के मुताबिक जो इनका मुनाफा था, मुनाफे में गवर्नमेंट ने इनको 15% मुनाफा देने का कहा कि आपको 15% मुनाफा दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इन्वेस्टर थे बिजली प्लांट लग गए। अब इनको मशीनरी चाहिए थी जो बाहर से, हम अक्सर बाहर से मंगवाते हैं। जब इन्होंने वहाँ पे मशीनरी और जो प्लांट था वो बाहर से मंगवाया तो उसके साथ एक होती है लॉग बुक जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर उसकी कीमत, उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार और बाकी मामलात होते हैं। उन्होंने क्या किया कि जब प्लांट यहाँ पर लगा तो उन्होंने लॉग बुक जो है वो अपनी पाकिस्तान में ही छाप दी गई, अपनी मर्ज़ी की कीमत लिख दी गई उसमें, ताकि गवर्नमेंट से जो 20% का इन्वेस्टर ने अपनी तरफ से लगाना था, बल्कि अपनी तरफ से नहीं बल्कि बैंक से लोन, आपको याद दिलाता चलूँ कि बैंक से लोन लेना था, उन्होंने वो 20% भी गवर्नमेंट के खाते में डालने के लिए उन्होंने उस लॉग बुक में उसकी कीमत डबल लिख दी। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक प्लांट जो है वो 10 लाख में लगता है तो इन्होंने उस लॉग बुक में उसकी कीमत 15 लाख लिख दी कि जो 20% उन्होंने खुद लगाना था वो भी गवर्नमेंट के खाते में चला था। अब इसकी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में इन्होंने काफ़ी पावर प्लांट थे। उन्होंने सबसे पहले चूनिया का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था मियाँ मंशा साहब का, गवर्नमेंट ने उसको सिलेक्ट किया कि इसका ऑर्डर किया जाए। जब वहाँ पे टीम पहुँची, ऑडिट हुआ, नेब ने भी ऑडिट किया, बाकी एजेंसियों ने भी ऑडिट किया। उसमें जो उनके घपले कहें उसको या करप्शन कहें जो सामने आई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कीमत का इशू था कि लॉग बुक अपनी बना ली गई, उस पर कीमत अपनी मर्ज़ी की लिख दी गई। उसके बाद ये हुआ कि जो उसमें जिस तेल के ऊपर बिजली बनती थी वो तेल भी इन्होंने, अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 1 लाख लीटर में बिजली बन रही है तो इन्होंने क्या किया, उनके मालिकों ने, उन्होंने 1.5 लाख लीटर का तखमीना लगा दिया और अपने खातों में, और गवर्नमेंट को जो बताया वो 1.5 लाख तेल का बताया। अब जो 50,000 तेल बचता है मिसाल के तौर पे, उन्होंने फिर क्या किया कि उसको ओपन मार्केट में, बल्कि खबर ये है कि सिटी सेंटर है लाहौर में, सिटी सेंटर में मियाँ मंशा साहब का एक बंदा बैठा हुआ था और उन्होंने जो इजाफी तेल था उन्होंने ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट का उनके साथ मुआहदा ये था कि आपको जो हम मुनाफा देंगे या कीमत होगी वो रुपए में होगी, डॉलर में नहीं होगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्होंने डॉलर में अपना मुनाफा गवर्नमेंट से, या कमीशन कह लें, वसूल करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ रही थी। इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा उन्होंने कमाया। उसके अलावा एक और इशू जो था वो था 15% मुनाफा। 15% मुनाफा जो गवर्नमेंट के साथ मुआहदा था
انہوں نے 15% کی بجائے بلکہ ایک رپورٹ ہے کہ 40 سے 50% انہوں نے منافع کمایا۔ اب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آئی پی پی سکینڈل جو ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ کے جو بڑے کرپشن کے سکینڈل ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی کرپشن کے سکینڈل ہیں اس کے مطابق کئی 100 ارب کا سکینڈل ہے۔ اگر عمران خان صاحب جس طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک جاوید میاں کا شارجہ کا چھکا مشہور ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب ان کو پکڑنے میں ان کو سے ریکوریاں کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سیاست کی تاریخ کا بہت بڑا چھکا جو ہے وہ عمران خان صاحب ماریں گے۔ اور اس میں جو اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں انہوں نے اب گورنمنٹ کی منتیں شروع کر دی ہیں مختلف حوالے سے، مختلف لوگوں سے، بلکہ اس میں ایک اور خبر کل سے چل رہی ہے کہ باہر کا ایک ہمارا ملک ہے جو ان کا سفارشی ہے، جو عمران خان صاحب کو اور گورنمنٹ کو یہ سفارش کر رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں ان کے ساتھ معاملات طے کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر بھی ریکوری ہوتی ہے، اگر معاملات طے نہیں ہوتے، اگر عمران خان صاحب ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں اور ان سے ریکوریاں ہوتی ہیں تو پھر بھی ریکوری ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے ہمارے ملک کو فائدہ ہے۔ اور اس کا اگر معاملات طے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بجلی کے ریٹس بھی نئے مقرر ہوں گے، اس کا بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس رپورٹ کو شائع کرنے کے بعد، ان آئی پی پیز پر ہاتھ ڈالنے کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایماندار وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ آج تک کسی بھی وزیر اعظم یا کسی بھی سربراہ نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ میری خواہش ہے، بلکہ آپ سب دعا کریں کہ ان آئی پی پیز کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ ہو تاکہ جو بھی ان سے ریکوریاں ہوں وہ ہمارے ملک کے مفاد میں ہوں، ہماری عوام کے مفاد میں ہوں۔ شکریہ۔